हम जब पंजाबियों की बात करते हैं तो मैं पंजाब पॉलिटिक्स पे आ जाती हूँ। ऐसा क्यों है कि अभी तक बीजेपी अपने पैर पसार नहीं पाई है पंजाब में? क्यों, वाई इज़ इट दैट अभी भी अकालियों का बोलबाला है वहाँ पर, या फिर केजरीवाल जी जो बाद में आए, आम आदमी पार्टी बाद में आए, तब भी उन्होंने भी जमा लिया अपना पैर, वर आप लोग नहीं कर पाए? हम हमेशा, यू आर ऑलवेज बीन द यंगर ब्रदर, ऐसे क्यों? देखिए, पहली बात, पंजाब में बीजेपी और अकाली दल बिल्कुल यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर की तरह थे। वो क्यों थे? पंजाब में जब 1980-90 के दशक में हालात बिगड़े, वहाँ पे हिंदू सिख का मसला ना बने, इसकी चिंता दोनों पार्टियों ने की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने उनमें साथ दिया, और वही कारण था कि पंजाब में एक बार पीस में वापस रिस्टोर हुई, और उसमें बहुत बड़ा योगदान इन दोनों की सोच का था। लेटरली चलते चलते हालात बिगड़े और जो भी आगे हुआ आपके सामने है। अब हम अपने कहा कि हम क्यों नहीं वहाँ। ऐसा है कि हम आम आदमी पार्टी ने, वो झूठ की राजनीति करते हैं, उनका हमारा कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। वो राजनीति करते हैं जिसमें उन्होंने एक बार सत्ता छीननी है, जिसके लिए झूठ सच जो बोलना पड़े बोले। बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी पार्टी है जो पूरे देश के अंदर काम करती है और देशभक्ति किस लिए काम करती है। वो ये झूठ बोलकर सत्ता नहीं ले सकते कि हम तुम्हें बिजली फ्री देंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, और बाद में कहेंगे हम नहीं कर सकते। देखिए 5 वादे क्या थे अरविंद केजरीवाल, पंजाब के लोगों ने वोट क्यों डाली? 5 वादे मैं गिनाता हूँ, उनमें से एक पूरा किया तो बताएं। पहला वादा था हम पंजाब के किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, 100 रुपया माफ़ हुआ? नहीं। दूसरा वादा था हम पंजाब में से नशा खत्म कर देंगे, नशा करने वाले भी खत्म कर देंगे और लाने वाले भी, दोनों वहीं, और नशा बढ़ गया। तीसरा मुद्दा था उनका कि हम पंजाब के अंदर रेत माफिया जो उसको खत्म कर देंगे और रेत से 1 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू आएगा। वही 200 करोड़ रुपए उनके समय में आता, तो उससे कम अब आता है, वही रेत माफिया माफिया वहाँ पे। फिर उनका वादा था पंजाब की बहन बेटियों को हम 1000 रुपया महीना देंगी, आज तक किसी को 1 रुपया महीना नहीं मिला। फिर था हम पंजाब के अंदर 1 लाख रोजगार देंगे हर साल, 1 लाख तो छोड़ो, 1000 नहीं मिला। बेरोजगार केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनको नौकरी वहाँ मिल गई, किसी को नहीं मिला। फिर तम वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे। फिर वहाँ की सारी सुरक्षा लेके अरविंद केजरीवाल जी घूमते हैं, उनके प्राइवेट जहाज़ों में घूमते हैं, उनके प्राइवेट हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। मैं आज दावे से कहता हूँ अरविंद केजरीवाल अगर आपके स्टेज पर बैठ के कह दें मेरी बात गलत है, मैं सत्ता से संन्यास ले लूंगा। अब तक 200 करोड़ रुपया केवल और केवल जहाज और हेलीकॉप्टर का खर्चा है। श्वेता प्रकाश जी 200 करोड़ रुपया नहीं, बताता हूं अंतर है। हम उस लड़ाई में कभी भी हम झूठ बोलकर सत्ता पे आना नहीं चाहेंगे, सत्ता में बैठना भी नहीं चाहेंगे, उसको चिमटे से भी छूना नहीं चाहेंगे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी कहा था। आखिर के आइडियोलॉजी से आपने जीना है। पर आवाम फिर भी या तो कांग्रेस को वोट देगी, या श्रोमणी अकाली दल को देगी, या फिर आम आदमी पार्टी को देगी। आप तो आते ही नहीं हो इसमें। क्यों नहीं आते? आपके यहाँ आंकड़े गलत हैं, मैं बताता हूँ। पिछला चुनाव जो हुआ, उस चुनाव में हमारी, आप और कांग्रेस, हम कई सीटों पे दूसरे नंबर पे हम रहे हैं, कईयों पे कांग्रेस रही है और कईयों पे आप रही है। हम किसी सीट पे तीसरे नंबर पे केवल और केवल बठिंडा को छोड़कर हम किसी सीट पे नहीं आए, हम दूसरे नंबर पे रहे। एक बात। दूसरी बात, हमारे पंजाब के अंदर पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव के मुकाबले 2024 के चुनाव के अंदर हमने बहुत वोट बैंक का एक्सट्रीमली, कई जगह तो 5 टाइम्स 4 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स भी हमने गेन किया है। हम मानते हैं कि इस बार हम पंजाब के अंदर 22 सीटों पे चुनाव लड़ते थे। अभी जो हमारा लोकसभा का रिजल्ट हुआ, अगर हम उसका विधानसभा वाइज गिने तो हम 32 सीटें जीते हैं इस बार। विधानसभा के अगर चुनाव का रिजल्ट देखें तो लोकसभा में 32 सीटें हम जीते हैं। मेरा मानना है कि अब जब इस बार का विधानसभा चुनाव होगा तो असली विधानसभा चुनाव और बीजेपी का चुनाव असली इस बार होगा। अच्छा चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आप नंबर 2 पे आते हैं, नंबर 3 पे नहीं आते। अगर वैसे भी होता है तो एक तो होता है कि देयर इज नो फेस, जैसे बिहार में कोई फेस नहीं है पंजाब में बीजेपी के लिए। क्या ये आप मानते हैं? चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये हमारे लिए चैलेंज। उसका कारण है क्योंकि बीजेपी 22 सीटों पर चुनाव लड़ती थी और शहरी सीटें थी सारी, और पंजाब का रूरल वोट बैंक बहुत मैटर करता है। और ऑल्सो द होल थिंग कि बीजेपी जो है वो एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है, तो एक राष्ट्रवादी ठीक है, राष्ट्रवादी तो ठीक है, होना ही चाहिए। हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी जो कहते हैं ना, क्योंकि पंजाब में इट मैटर्स कि जट सिख कोई है नहीं फेस। अरे भाई आपके सामने बैठा है, ऐसे क्यों जट सिख, ऐसे क्यों कह रहे हो कि जट सिख नहीं है हमारी पार्टी में? हाँ वो ठीक है, पंजाब में नहीं है। पंजाब में बीजेपी के पास बहुत जट सिख फेस हैं। बीजेपी ने बनाना किसको फेस है वो अलग बात है। ऐसा नहीं है पंजाब में आज बीजेपी का जट सिख फेस, हाँ था कभी ऐसा समय जब हमारे पास नहीं थे, लेकिन 2022 से ऑनवर्ड्स तो लगातार हमारे पास बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। और आप देखिए जाखड़ साहब जैसा सीनियर सीजन लीडर जो है वो हमारे पास है, बाजवा साहब गुरदासपुर को बिलोंग करते हैं, उन जैसा सीनियर लीडर हमारे पास है। तो ऐसे अनेकों जट सिख जो लीडर्स हैं वो भी बीजेपी के पास हैं। बीजेपी माइग्रेंट्स है ना, SAD से आए हैं, आप भी नहीं, ठीक है, मैं एक बात बिल्कुल आपने सही कहा,
पार्टी के अंदर बीजेपी, क्योंकि पंजाब में तो 22 सीटें लड़ती, सारी शहरी सीटें थी, तो उसमें से वो उस वक्त किसको लेके आते, वहाँ तो जट सिख लड़ने वाली सीट ही नहीं थी बीजेपी के पास। तो बीजेपी गलत नहीं थी, बीजेपी की 22 सीटें थी, उन 22 सीटों पे वो काम करते थे। जैसे 117 22 से हुई तो उस तरह के चेहरे चाहिए। अब आपने क्यों एसएडी छोड़ा? नहीं, मुझे तो लगा कि उनका आधार खत्म होता जा रहा था, और अब दिल्ली जैसे शहर के अंदर सिख बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाएं, उनका ना कांग्रेस का हम कभी जा नहीं सकते। आम आदमी पार्टी हमें ही नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार है सिखों का। सो उन्होंने जो जातियाँ की हैं, शीशगंज का प्याऊ तक दौड़ दिया, पंजाबी हमारी खत्म कर दी। पंजाब सिख मंत्री रहा आज तक, कभी कोई सरकार ने निकाला नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने आते सिख मंत्री को बाहर निकाल दिया, पंजाबी इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाल दी, स्कूलों से। तो हमारे पास हम सिख बिल्कुल अलाइन एक तरफ होके कॉर्नर में रह जाएं, इतना आइसोलेशन में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर हम अपनी बात रखेंगे, सिखों को आगे बढ़ाएंगे। देश के प्रधानमंत्री सिखों के लिए इतना कुछ करते हैं। समिता जी, जितना कुछ देश के प्रधानमंत्री सिखों जी के लिए किया है ना, पिछले 70 साल में कोई सरकार ने कल्पना नहीं की, करना तो छोड़ दीजिए, कल्पना भी नहीं की। इसलिए मुझे लगता था कि वो अपना प्रचार प्रसार भी नहीं लोगों को बता पा रहे। तो हमें इस कम्युनिटी को आगे लाना चाहिए। कम्युनिटी फोरफ्रंट में आई इस पार्टी के अंदर, इसलिए मैंने इस पार्टी के अंदर आना चाहिए। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.